أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. ما بعد، قال حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام: اللهم اشهد على القوم قد برز إليهم غلام أشبه الناس قولا وفعلا منطقا. صلوات على محمد وآل محمد. बहुत से लोगों ने इल्तमास से दुआ की है। अभी भी मुझे किसी ने जिक्र किया कि किसी के लिए इल्तमास से दुआ की गई है। शदीद दलील हैं। इन अय्याम के सदक़े में, सैयद शुहदा के सदक़े में हम खुदा की बारगाह में दस बदुआ हैं कि परवरदिगारा जो भी मोमिन या मोमिना या कोई भी जिसने हमसे इल्तमास से दुआ की है, जो अलील हों, उन्हें शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। जितने अफराद ने इल्तमास से दुआ की है, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। हाज़रीन मजलिस, बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले, सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। सबकी तमाम हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और अगर यहाँ पे कोई परेशानी लिए बैठा है, परवरदिगारा उनकी उस परेशानी को दूर फरमा। हक़ जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवात। मैंने जिस फरमान मौला सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब किया है, इससे पहले कि मैं उस फरमान के ज़िम्न में कुछ मतालिब को पेश करूँ, दो चार बातें बहुत जल्दी जल्दी पेश करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी संगीन हालात हैं। बार बार हमें सिक्योरिटी के इदारे एक बात कहते हैं कि मुल्क में काफ़ी संगीन हालात हैं। लिसानी, कौमी, नस्ली तासुबात, लड़ाइयाँ झगड़े जारी हैं और खुदा न खास्ता फ़िरक़ावारियत का भी एक ख़तरा है। तो याद रखें, उम्मत के इत्तेहाद के महवर का नाम अहले बैत है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो हस्तियाँ हैं कि जिन पे तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं। ये अय्याम अहले बैत के अय्याम हैं, सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अय्याम, जिनके लिए ख़ुद सरवर कायनात ने फरमाया है कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु हुसैना। सहाबा के मजमे में दोनों के लिए फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, परवरदिगारा मैं दोनों हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ, दोनों से मोहब्बत करता हूँ। तो उससे मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करे। और ख़ास तौर से ख़ुद मिंबर पे एक कम सिन चंद महीनों के इमाम अलैहिस्सलाम को लेके आए सरवर कायनात और सहाबा से कहा कि मुझे हुसैन से मोहब्बत है।
और सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि ताकीद की कि सब हुसैन से मोहब्बत रखो, क्योंकि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। तो उम्मत में जो वजह इश्तराक है वो है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। और ये दिन पूरी दुनिया के अंदर अगर आप कहीं भी चले जाएं तो चाहे हमारे बहुत से मरासिम से किसी का इत्तफाक ना हो, लेकिन सब के सब अहले बैत की मोहब्बत व वला पे मुत्तफ़िक़ है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को कहे मैं मुसलमान हूँ लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम से करीब नहीं है, उनको नहीं मानता। अहले बैत का कोई भी आदमी मुमकिन ही नहीं है कि कलमा रसूल का पढ़े और उनकी आल का दुश्मन। जो रसूल खुदा का कलमा पढ़ता होगा वो आले नबी से मोहब्बत करता होगा, क्योंकि जब सहाबा का इतना मकाम है कि जिन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ा पैगंबर को देखा, तो उनका कितना मकाम होगा जिनको पैगंबर ने आगोश में खिलाया है, जो कभी दोशे रिसालत में सवार रहे हों, कभी आगोश रिसालत में रहे हों। तो इसलिए तमाम उम्मत और सारे मुसलमान जब भी कोई नमाज के मुताल्लिक़ किस्सा सुनाना चाहते हैं तो यही सुनाते हैं कि सरवर कायनात सजदे में थे और कोई पुष्प पे सवार हो गया। और पुष्प पे जब सवार हुए जनाब सैयदुश शुहदा, कम सिन है, आमतौर से बच्चों को फ़ौरन पुष्प से उतार दिया जाता है कि भाई आपके बाबा, आपके दादा, आपके नाना नमाज पढ़ रहे हैं, मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। तो तमाम मुसलमान इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि हमें आले मोहम्मद से विला रखनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। और हमारा इश्तराक तमाम मुसलमानों का, तमाम मुसलमानों की जो आपस में मोहब्बत और उनकी उनसियत का सबब है वो सरवर कायनात के बाद उनके अहले बैत हैं। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन और इत्तिहाद बैनुल मोमिनीन की है। तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो पैगाम जा रहा है आपके इस कैमरे के ज़रिए और इस टेलीकास्ट के ज़रिए, तो मैं पैगाम यही दे रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ अज़ादारी हो रही है, हमारे मोहल्लों के अंदर हमारे अहले सुन्नत भाई मौजूद हैं। मैंने कई मकामात पे सिर्फ कराची में नहीं और शहरों में भी देखा, सिंध के, पंजाब के इलाकों में देखा कि मजलिस हो रही है, एक घर में अलम तैयार हो रहा है दूसरे घर में, और जब पूछें ये किसका घर है तो मालूम होता है कि नहीं, ये शिया का घर नहीं है, ये हमारे मुसलमान भाई हैं जो अलम के लिए इतनी आमादगी कर रहे हैं। आज भी बहुत से अहले सुन्नत हैं जो सबीले लगाते हैं, तबर्रुक में हिस्सा लेते हैं। तो ये हमारा इत्तेहाद बाकी रहना चाहिए। तो जाने गिरामी सरवर कायनात की पुष्प जनाब सैयदुश शुहदा सवार हो जाते हैं। मुझे हज़रत अली अकबर के मुतालिक पेश करना, सिर्फ ये वाक़या मुकम्मल कर दूँ। मैं 2 मजालिस पढ़ के आ रहा हूँ, गले में बिल्कुल ताकत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तवील मजलिस नहीं पढ़ूंगा, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। जाने गिरामी पुष्प पे अगर आम बच्चा भी सवार हो जाए ना तो फ़ौरन पुष्प से उतार दिया जाता है। अगर कोई बुजुर्ग सजदे में चला जाए तो एक बच्चा अगर पुष्प पे सवार हो जाए फ़ौरन उतार दिया जाता है। हमारा अकीदा यह है, तशय्यो का अकीदा यह है, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों मासूम हैं। तवज्जो, वो मासूम है। अगर वो जानते हैं ये मेरे नाना रसूलुल्लाह हैं, इनकी नमाज है, ये इस्मत के मनाफी है कि पैगंबर की नमाज में कोई मासूम खलल डाले, नहीं पहुंचा पाया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा की नमाज में ताखीर नहीं करवा रहे, बल्कि उम्मत को समझा रहे हैं, देखो मैं वो हूं, अगर पुश्ते रिसालत 3 बरस के सिन में जाऊं तो रिसालत के सजदे को तूल होता है। सरवर कायनात ने 70 मरतबा सुभान अल्लाह फरमाया। यहां तक कि सहाबा किराम कहते हैं कि हम सर उठा उठा के देख रहे थे, क्या बात है, रसूल खुदा कभी इतना तवील सजदा नहीं करते, 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है मेरे भाई, मेरे बच्चे सब सुन रहे हैं। 3 मरतबा मुस्तहब है, 1 मरतबा वाजिब, 3 मरतबा मुस्तहब, 5 या 7 मरतबा। तो सरवर कायनात इतनी दफा सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, 70 मरतबा या 72 मरतबा मुअर्रिखीन ने लिखा सरवर कायनात ने सुभान अल्लाह कहा। और सब के सब देख रहे हैं कि पुष्प पे एक बच्चा सवार है। अल्लाह ने रसूल खुदा को उस मकाम पे कहा, मेरे हबीब रुक जाइए, ये आम बच्चा नहीं है, ये वो हुसैन है जिसने नमाज को बचाना। और अज़ीज़ान गिरामी जनाबे सरवर कायनात से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नाना आपने 70-72 मरतबा सुभान अल्लाह कहा और खुद सजदे से सर उठा लिया। नाना मैं करबला जब जाऊंगा, सजदे में जाऊंगा, खुद सर लेके जाऊंगा, खुद सर उठाऊंगा नहीं। नाना मैं आपके इस सजदे का हर जगह पे दुनिया के अंदर प्रचार करूंगा। तो जाने के रामी ये जनाब सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, महबूब खुदा जनाब रसूल खुदा, हबीबुल्लाह यानी महबूब खुदा। अल्लाह को जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत वो रसूल खुदा, और उन रसूल खुदा के महबूब का नाम हुसैन है।
अल्लाह के महबूब का नाम रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा, और रसूल खुदा के महबूब इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के महबूब का नाम है अली अकबर। मैं आज पेश करना चाह रहा हूँ हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल। मैं जानता हूँ बहुत ताख़िर हो चुकी है, रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:45 बजे आप इस मोहब्बत से सुनने आए, जिस अक़ीदत से कि मैं चेहरे देख रहा हूँ कि लोग खस्तगी महसूस नहीं कर रहे, जो आपके चेहरे बिल्कुल तरोताज़ा महसूस हो रहे हैं। ये हुसैन इब्न अली का सदका है। आराम को हम एक तरफ रख देते हैं और फर्श अज़ाब पे जब आते हैं तो बिल्कुल तरोताज़ा महसूस होते हैं चेहरे। मैं चेहरे देख रहा हूँ, मैं बहुत सोच रहा था आज सारा दिन कि मैं आपकी खिदमत में क्या मतालिब पेश करूंगा, तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि क्यों ना मैं अल्लाह के हबीब रसूल खुदा की शबी के फ़ज़ाइल को पेश करूं। हम शक्ल पैगंबर हैं और मैं हदीस पेश कर रहा हूं खुद जनाब सैयदुल शुहदा की। मजमा जिस तवज्जो से मुझे देख रहे हो उसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। जाने गिरामी हदीस है ना कि जब जनाब सैयदुल शुहदा ने मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम को भेजा तो ये जुमला फरमाया मैदान कारज़ार में, मैदान करबला में जंग के लिए। तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अशहिद, परवरदिगारा तू गवाह रहना, कद बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास बिरसूलिक। कुरान में कई मरतबा लफ्ज़ गुलाम इस्तेमाल हुआ, ये उर्दू वाला गुलाम नहीं है, तवज्जो चाहूंगा। ये गुलाम जवान के लिए इस्तेमाल होता है, बच्चे को कहते हैं सभी, स्वाद बे ये सभी। और जब एक खास मरहले में लड़का दाखिल हो जाए तो उसे कहते हैं फता, मर्द फता। शायद आपके जहन में हो ला फता इल्ला अली, कोई जवान नहीं सिवाय अली के। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बत का कि आप मेरे टूटे फूटे अल्फाज को इस तरह से मोहब्बत से सुन रहे हैं और कबूल फरमा रहे हैं। तो फता जब एक जवानी के मरहले में चला जाए, लेकिन उससे पहले के मरहले को गुलाम कहा जाता। अज़ान गिरामी इसीलिए बहुत से उलमा कहते हैं कि ये सरवरे का जनाब सैयदुल शुहदा की ये हदीस बता रही है कि जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम कड़ियल जवान थे। कड़ियल जवान थे क्यों? आपने फरमाया एक नौजवान को भेज रहा हूं, गुलाम। ये जो हजरत यहया के लिए या दूसरे अंबिया के लिए अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किया, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वही जनाब इमाम हुसैन ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाहुम्मा अशहिद अला हाउलाइल कौम, परवरदिगारा तू लश्कर यजीद पे गवाह रहना कि मैं इनके मुकाबले में एक ऐसे जवान को भेज रहा हूं जो तेरे नबी की सबसे ज्यादा मुशाबे हस्ती है, सबसे ज्यादा शबी शबी। अब ये शिया कौम को कौन लफ्ज समझाने की क्या जरूरत है शबी की? जब आप अलम निकालते हैं तो कहते हैं शबी है अलम, ये वो अलम नहीं जो करबला में था, ये उसकी शबी है। नहीं है मजमा। जब आप ताबूत बरामद करते हैं तो कहते हैं शबी है ताबूत, ये करबला वाला ताबूत नहीं लेकिन ये उसकी शबी है, शबी है जुलजना। तवज्जो, ये इमाम हुसैन की सवारी नहीं, ये उसकी शबी है। तो हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सलात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं गिरा में? थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं ताकि वो बच्चे जो नौजवान अभी शायद ना पहुंचे हों। ये शिया सुन्नी मजमा मुश्तरक है, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे, सलामत रखे मेरे भाइयों के जवानों। ऐसा गिरामी करबला के अलम की शबी है, फरेरा वही होता। करबला के अलम पे पंजा नहीं था, फरेरा था। लेकिन जब आप अलम बरामद करते हैं उस पे पंजा होता, क्यों? जनाबे अब्बास का बाजू कलम हुआ था, इसलिए हम पंजा नस्ब करते हैं। उसके नीचे एक चांद होता है क्योंकि कमरे बनी हाशिम का आलम है। वहां मशकीजा होता है क्योंकि वो सकाए सकीना है। लेकिन आपने कभी आज तक देखा कि वो जो अलम बरामद होता है उस पे जो हाथ है कभी बंद हो? तवज्जो हो, पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, जब भी अलम बरामद होगा हाथ खुला होगा, कभी हाथ बंद नहीं होता। ये खुला हाथ बता रहा है जो आज भी हुसैन इब्न अली की बैअत के लिए आना चाहता है आ जाए।
मोहब्बतों का ममनून। जाने के नाम यहाँ जो जुमला पेश कर रहा हूँ, शबीह की मैं वजाहत कर रहा था। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं कहा अली अकबर शबीह पैगंबर है। देखिए अहले इल्म का मजमा है, मौलाना मौजूद है, मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत काबिल शख्सियात मौजूद है यहाँ पे इस वक्त, अरबी अदबियात के वाकिफ अफराद मौजूद हैं। तवज्जो हो मजमे की, रात के इस पहर में जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं। अच्छा जाने गिरामी, जनाब सैयद शुहदा ने नहीं कहा अली अकबर शबीह पैगंबर है, फरमाया अशबहुन्नास बिरसूलिक, परवरदिगारा जो सबसे ज्यादा मुशाबे है। अगर पहुंच गए, हम नहीं कहते अल्लाह कबीर है, हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, अशबह सबसे ज्यादा शबीह। जो जिस मोहब्बत से देख रहे अज़ीज़ान गिरामी, क्यों सबसे ज्यादा शबीह क्यों कहते हैं? क्योंकि जनाब सैयदा के लिए मिलता है, बीबी भी शबीह पैगंबर थी। सहाबियात कहती हैं जब जनाब सैयदा चलती थी ना तो सारी बीबियां कहती थी लगता है रसूल खुदा आ रहे हैं। बीबी उसी अंदाज से सरवर कायनात के अंदाज से, वही लगता था कि पैगंबर इस्लाम हू बहू रसूल खुदा के वजूद मुक़द्दस, उसी तरह नूर, बीबी के वही हैबत जलाल, वही नूरानियत। इमाम हसन के मुतालिक मिलता है शबीह रसूल खुदा थे। ऐसे ही कबिला कितनी रिवायात हैं। इमाम हसन मुस्तफा जब मदीने के बाजार जाते थे, बाजार रुक जाता था, सबके सब कहते थे शबीह रसूल खुदा आ गए हैं। बहुत खूबसूरत थे इमाम हसन, बहुत खूबसूरत। लेकिन इमाम हुसैन अगर फरमा रहे हैं ना अशबहुन्नास बिरसूल, परवरदिगारा ये जो जवान है किसी की पैगंबर में इतनी मुशाबहत नहीं जितनी अली अकबर की है। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, अच्छा फिर कितनी? अगर ये कह देते ना शक्ल सूरत पैगंबर जैसी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जनाब रसूल खुदा को इमाम हुसैन से मोहब्बत थी, इमाम हुसैन को रसूल खुदा से इतनी मोहब्बत थी कि अल्लाह ने कहा ऐ मेरे हुसैन, मैं अपने रसूल की शबीह आपको अता कर रहा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में आए हजरत अली अकबर, सबने देखा का वही चेहरा, वही आंखें, वही भवें, वही सीधा ना, बहुत खूबसूरत थे हजरत अली अकबर। लेकिन अगर सिर्फ सूरत वैसी होती तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को कोई कमाल नहीं था। कमाल सिर्फ अल्लाह का होता कि अल्लाह ने अपने हबीब की एक और शबीह बनाई। लेकिन इमाम हुसैन फरमा रहे हैं कौलन व फ़अलन व मंतक़न, शक्ल सूरत में, रफ्तार व गुफ्तार में, किरदार में, चलने फिरने में, सखावत में, इल्म में, शुजाअत में, तमाम चीजों में पैगंबर की शबीह है। सूरत जनाब अली अकबर की रसूल जैसी तो जनाब अली अकबर का कमाल नहीं, अल्लाह का कमाल है कि पैगंबर के शबीह बनाया। लेकिन किरदार जनाब अली अकबर का अपना है। किरदार में पैगंबर जैसा होना ये बहुत बड़ा कमाल है। हबीब खुदा का कमाल अगर काफिर मुशरिक भी देखते थे तो कहते थे कि हमने इन जैसी रवादारी नहीं देखी, इन जैसा अखलाक नहीं देखा, सखावत नहीं देखी। आए जरा चंद मराहिल को पेश करूंगा, वक्त तो गुजर गया, चंद पहलू सिर्फ पेश करना चाहता हूं। पहले जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की सखावत, इतने सखी थे। ये पुराने जमाने में जब अरब चाहते थे ना कि मेहमान आए तो अपने घर में कुछ आग जला देते थे कि अगर कोई देखेगा कि इनके घर में धुआं उठ रहा है तो दस्तक देके लोग कहते थे हमें खाना चाहिए, खाना मांग सकते, क्यों? धुआं उठ रहा है। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के सहन में मुसलसल आग जलती रहती थी 24 घंटे। कोई कभी भी चाहे आके खाना मांग ले, सिर्फ उस दौर में नहीं, हजरत अली अकबर सखी हैं, आज भी मांगो मिलेगा। गिरामी हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम बहुत सखी थे, बहुत सखी। जनाब सरवर कायनात की सखावत उनमें थी, जनाब अमीरुल मोमिनीन की सखावत उनमें थी, इमाम हुसैन की सखावत उनमें। दूसरे शजाअत, बहुत शजाअत, दलेर। शागिर्द हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के, अगर कुछ पहुंच गए, तलवार चलाना सीखी तो अपने चचा अब्बास से, नेजा चलाना सीखा हजरत अब्बास से, तीर चलाना सीखा हजरत अब्बास से। देखिए उस्ताद को पता होता मैंने कितना तरबियत किया, कुछ लोग पहुंच गए।
मैं जुमला कहना चाह रहा हूं, मैंने कई बरस पहले यहां पे आपके सोल्जर बाजार में पेश किया था। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अब्बास सबसे ज्यादा बहादुर, इमाम के बाद मौला कायनात मौला हसन मौला हुसैन के बाद सबसे ज्यादा बहादुर हजरत अब्बास। शुजा थे, शेर थे, आंखों से दुश्मन को खा जाते थे। जनाब अब्बास की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, और जब आप अपने दांत भींचते थे ना और तलवार खींचते थे तो दुश्मन का पित्ता वहीं पानी हो जाता है। यहां तक रिवायात में मैंने देखा, मरहूम आयतुल्लाह इश्तिहादी ने लिखा है अपनी किताब में हजरत अब्बास की जो मुतालिक मसाइब लिखे, कि जब जनाब अब्बास उतरे ना मैदान में पानी ले जाने के लिए, 4000 तीर अंदाजों ने रास्ता रोका। जैसे ही जनाब अब्बास ने अपनी सवारी को एड़ लगाई तो 4000 तीर अंदाज ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर के आने पे बकरियां भागती हैं। और हर आदमी, उमर साद कहता था, बात क्या है, एक आदमी है, 4000, सिर्फ तीर अंदाज 4000 थे, नेजाबाज अलग, तलवार वाले अलग, पता नहीं लोग हैं या नहीं, गुर्ज वाले अलग। का इतने तुम लोग हो, एक आदमी के आने पे भाग रहे हो, का तुझे नहीं पता इसकी आंखें ऐसी हैं। यार मैं जुमला पेश करना चाह रहा था कि शजाअत हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम कितने शुजा हैं। उस्ताद को पता होता मैंने कैसा तरबियत किया। आप बड़े से बड़े किसी भी मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट के पास चले जाइए ना, कहें तेरे 200 शागिर्द हैं, तो कहते हैं 200, काम के 2 हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। उसे पता होता है मैंने तरबियत किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सारे जवानाने बनी हाशिम की तरबियत की थी। हजरत कासिम, हजरत अली अकबर, सबकी तरबियत जनाब अब्बास ने की। जब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम शब आशूर लश्कर यजीद को देखने के लिए गए ना, मुआयना कर, क्यों, सिपा सालार थे, लश्कर हुसैनी के सिपा, जैसे रसूल खुदा की हर जंग के सिपा सालार मौलाए कायनात थे, वैसे ही लश्कर हुसैनी के सिपा सालार हजरत अब्बास। तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम गए देखने के लिए कि भाई इन सबसे लड़ना। बहुत बड़ी फौज थी, सारी फौज को देखा और फौज ने हजरत अब्बास को देखा। नहीं लोग हैं या नहीं। इतना रोब था गाजी अब्बास का कि सारी फौज देख रही है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि रास्ता रोक ले। जानते हैं ये अब्बास इब्ने अली है। तो सबको देखने के बाद वापस आ जनाब अब्बास। तो रिवायत के अल्फाज ये हैं जो मैं पेश करना चाह रहा था जनाब अली अकबर से मुताल्लिक़, कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वापस आने के बाद फरमाया, कहा ए अली अकबर, मैं सारे लश्कर यजीद का मुआयना कराया, इतने बड़े लश्कर को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 4 बराबर के हिस्सों में तकसीम किया। ए अली अकबर, एक हिस्से से सारे असहाब लड़ेंगे, एक हिस्से से अली अकबर आप अकेले लड़िएगा, और 2 हिस्से फौज से मैं अकेला मुकाबला करूंगा। ए अली अकबर, जो मेरे मुकाबले में आधी फौज आएगी ना, मैं उन्हें जल्दी से फिन्नार करके आपकी मदद को आ जाऊंगा। और फरमा रहे हैं जाने के नाम, ये थे हजरत अब्बास, लेकिन उन्हें भी जो सबसे ज्यादा यकीन था वो हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम। ये शजाअत हजरत अली अकबर, सखावत, शजाअत, इल्म। और एक आखिरी पहलू को पेश करूंगा कि शबाहत कैसी थी कि एक यहूदी बहुत ज्यादा आमाल कर रहा था, परवरदिगारा परेशान हूं, बार बार जनाब मूसा से तवस्सुल करता, परवरदिगारा बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी दूर फरमा दे। ख्वाब, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि कोई बुजुर्ग हस्ती आए। फौरन सवाल किया, आप हजरत मूसा? नहीं। फिर आप कौन है? मैं मुसलमानों का नबी हूं। क्या आप क्यों आए? का तूने इतना गिड़गिड़ा के मांगा, अल्लाह ने मुझसे कहा ए मेरे हबीब इसकी मुराद को पूरा कर दीजिए। क्या मेरा काम क्या होगा? का मदीने चला जा, मेरा शहर है, मेरा एक नवासा है, नाम है हुसैन। माली सब्तैन में शेख मोहम्मद मेहदी माजंदरानी ने जिल्द नंबर 2 में वाक़या लिखा। वो कहा, वो एक मरतबा यहूदी ने कहा, अच्छा मदीने जाऊं? कहा हाँ। का मेरा नवासा है हुसैन, उनके बारगाह में चले जा, काम हो जाएगा। उठा, मदीने आया,
मुसलमानों से पूछा, तुम्हारे नबी के कोई नवासे हुसैन भी हैं? कहा एक ही तो हुसैन है दुनिया में। कहाँ है? कहा ये मस्जिद नबवी के साथ वाला घर। पहुंचा मौला की बारगाह में। जैसे ही मौला की बारगाह में आया ना यहूदी, मौला ने उसे आते देखा, मुस्कुराया, कहा रुक जा, मेरे नाना को देखा था ख्वाब में? पता नहीं लोग हैं या नहीं। मेरे नाना को ख्वाब में देखा था? कहा हाँ। आपको कैसे मालूम? कहा रुक। मौला ने खातिन को बुलाया, कहा जा मेरे अली अकबर को बुला ला। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो जनाब सैयद शुहदा ने फरमाया, जरा गौर से देख, ये मेरा बेटा मेरे नाना की शबी नहीं है? कहा हू बहू वही है, बस फर्क ये है वो बुजुर्ग थे, ये जवान है। जो उसका काम था काम हो गया। अज़ीज़ान गिरामी की जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, बहुत रुतबा हजरत अली अकबर का। जुमला पेश कर रहा हूं। हजरत अली अकबर जो जनाब ज़ैनब की मोहब्बतों का मरकज हो, सोचिए क्या मकाम होगा। जो बीबियों की मोहब्बतों का मरकज है हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम। बस मुझसे कहा गया पूरी आप दोनों जगह शहादत नहीं पढ़ सके, मसाइब में लोग सब नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमने मुकम्मल वहाँ पे शहादत नहीं पढ़ी। 20 मिनट 15-20 मिनट मसाइब पढ़ पाया। मुझसे कहा गया कि तफसील से पूरी शहादत पढ़ दीजिए। इससे पहले कि मैं पूरी शहादत पढ़ूँ, सिर्फ एक जुमला यहाँ पे अपने कुछ साथ से पेश करना चाहता हूँ। फरमाते हैं जब हलब में, शाम का शहर है हलब, जब वहाँ बीबियों का काफिला पहुंचा, ईसाइयों की अक्सरियत थी, नेज़ों पे सर थे। तो अचानक एक बूढ़ी ईसाई खातून ने सरों को देखना शुरू किया। सरों को देखते देखते उसकी नजर हजरत अली अकबर पर रुक गई। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम को देखा तो फिर देखती जा रही हैं, देखती जा रही हैं। आप जानते हैं ना, माओं को हसरत होती है मेरे बेटे को नजर न लग जाए। अब जनाब लैला सलामुल्लाह अलैहा को कौन बताए, बेटे की शहादत हो चुकी है, शहीद बेटे को नजर नहीं लगेगी, लेकिन मां का दिल है। एक मर्तबा जनाब लैला ने रोक के कहा, क्या बात है, क्यों देख रही हो इस सर को? तो उस बूढ़ी खातून ने कहा, बीबी कोई बात नहीं, मैं तो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी कि इस जवान के मरने से पहले इसकी मां मर गई हो, मां ने इस हालत में ना देखा हो। मां के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। जनाब लैला ने फरमाया, नहीं, मां जिंदा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। कोई जवान, मेरा कोई भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा कोई बच्चा। हजरत अली अकबर वो हस्ती हैं जिनसे मौला हुसैन को बड़ी मोहब्बत है। मैंने मुतअद्दिद मकातिल में तहकीक की है, खुद मेरे पास 30-40 ज़्यादा मक्तल होंगे। मैंने कई मकातिल में, मक्तल में खुद जाके देखा। आया ये रिवायत हर जगह है तो अक्सर जगह पे ये रिवायत मौजूद है। मौला हुसैन करबला में बुलंद आवाज से रोए हैं जनाब अली अकबर के बर्छी लगने पे। साबिर इमाम बेटे के सीने में बर्छी लगने पे, मैं जुमला पेश करूंगा लेकिन आइए जरा पेश करूं। ये वाहिद शहीद करबला है हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, जिन्हें 4 हस्तियों से इज़्न मांगना था, इजाजत लेनी थी। पहले मौला हुसैन की बारगाह में आए, बाबा जान इजाजत है। इमाम मासूम कभी किसी वाजिब से नहीं रोकते, जिहाद वाजिब है। क्या बेटा मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन अपने भाई सज्जाद से, फुफ्फी ज़ैनब से, मां से इजाजत ले लीजिए। सहाबे रहमत में जनाब लैला के मुतालिक लिखा है आगा यज़दी ने। जनाब अली अकबर सबसे पहले कहाँ आए? उस खैमे में जहां मौला सज्जाद एक चटाई पे जमीन पे लेटे हुए थे। अब अगर जरा कुछ देर के लिए आंखें बंद करके मेरे साथ करबला चलिए। जनाब अली अकबर ने हाथ से चूमना शुरू किया और पेशानी तक आए। जब पेशानी को चूमा ना भाई की, तो एक मर्तबा आपके आंसू बहने लगे। जब मौला सज्जाद की पेशानी पे, चेहरे पे आंसू गिरे, कहा, ए मेरे भाई अली अकबर, ऐसे कौन से मसाइब आ गए कि आप इस तरह से मुझे चूम रहे हैं? तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे भाई सज्जाद, बक़िया अबूना वहीदन
गरीबन मजलूमन अतशाना। एम भैया सज्जाद, हमारे बाबा अकेले रह गए हैं, गुर्बत की हालत है, मजलूमियत का आलम है, बाबा बहुत प्यासे हैं। मेरे भाई, अगर मुझे इजाजत मिलती मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। अजरकुम अल्लाह। आज रात के 2 बजे भी आप इतना मजमा सुनने आया है ना, आए जरा कुछ देर के लिए आपको करबला ले चलो। आए जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम। ऐ मेरे भैया सज्जाद, इजाजत है? बस भाई मौला सज्जाद से इजाजत ली जनाब अली अकबर ने। जनाब ज़ैनब कुबरा के खेमे में आए, कहा फुप्पी अम्मा इजाजत लेने आया हूं। बीबी के आंसू बहने लगे, कहा बेटा अली अकबर मेरी तरफ से इजाजत है, मां से इजाजत ले लीजिए। कहा फुप्पी अम्मा आपका मकाम ज्यादा है इसलिए पहले आपके पास आया। आए जनाब लैला के पास, कहा अम्मा इजाजत है, मैं मैदान कारजार में जाना चाहता हूं। एक सवाल करूं अपने बच्चों से, ए मेरे जवान भाइयों, मेरे बच्चों, अगर आप देर से घर पहुंचते हैं, मां कितनी मर्तबा दरवाजे पे आती है? मां से बर्दाश्त नहीं होता जवान बेटा देर से घर आए। और अगर जवान बेटा कहे अम्मा मैं मरने जा रहा हूं, अम्मा मैं शहादत के लिए जा रहा, मां का बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अम्मा मुझे इजाजत दीजिए, मैं मक्तल में जाना चाहता हूं। जनाब लैला सलाम अलैहा ने मना नहीं किया, लेकिन बड़े ढके छुपे अल्फाज में ये जुमले कहे, अली अकबर बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं सकूंगी, बेटा मेरा जीना बड़ा मुश्किल है आपके बगैर, बेटा मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। अब जनाब अकबर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, मरहूम शेख मेरानी फरमाते थे, कहते थे जनाब अकबर अलैहिस्सलाम ने अब इजाजत नहीं मांगी। कहा अम्मा मैं अब आपसे इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा अगर रोजे क़यामत मेरी दादी फातिमा तो ज़हरा ने आपसे सवाल कर लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, आपने अपने अली अकबर को रोक लिया था, अम्मा आप मेरी दादी को क्या जवाब दीजिएगा? जनाब लैला के आंसू बहने लगे। कहा बेटा अली अकबर आपने मुझे अच्छा सबक दिया, बेटा मैं समझ गई आपके बाबा का मकाम बहुत ज्यादा है। बस भी एक रिवायत जो आप हमेशा सुनते हैं उसको पेश करूंगा, उसके बाद शायद चंद जुमले शहादत के पेश करूं। हमीद इब्न मुस्लिम, ये हमारा रावी नहीं है, ये शिया नहीं है, कहता मैंने देखा बस एक जवान जब खैमे के अंदर गया ना, जब भी बाहर आना चाहता खैमे का पर्दा उठता फिर गिर जाता, खैमे का पर्दा उठता फिर गिर जाता। मैंने हुसैन से पूछा, हमीद इब्न मुस्लिम कहता मैंने कहा ए हुसैन इब्न अली क्या बात है, अली अकबर खैमों से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्या कभी मां लिपट के रोती हैं, कभी बहनें लिपट जाती हैं, कभी फुफ्फियां, अली अकबर मत जाइए, जो जाता है वो वापस नहीं आता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हमीद कहता है मैंने खुद देखा, मौला हुसैन खेमे के अंदर गए, जनाब अली अकबर का बाजू पकड़ा, उन्हें खेमे से बाहर लेके आए, कहा बीबियों अली अकबर को रहने दो। बस भी एक मर्तबा कोहराम बरपा था, मातम हो रहा, वाह अली अकबरा, जैसे लग रहा है कि जवान का लाशा बाहर आ रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई इससे पहले कि मैं शहादत पढ़ूं 2 जुमले पेश करूंगा। एक मर्तबा आप जानते हैं ना, बनी हाशिम में दस्तार बंदी, बनी हाशिम अमामा पहनते थे, ये जो आज हम पहनते हैं, बनी हाशिम अमामा बांधते थे। 7 बरस के सिन से अमामा बांधा जाता है। कभी फुफ्फियां जनाब अकबर के सर पे अमामा बांध देती थी, कभी माँ अमामा बांधती थी, बाप को हसरत रही होगी कभी मैं भी अमामा बांधूं। जनाब अकबर ने फरमाया बाबा अपनी हसरत पूरी कर लीजिए, आज आप अमामा बांध लें। बड़े बड़े उलमा फरमाते हैं जैसे ही मौला हुसैन ने अमामा बांधा क्या कहा होगा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइही। बस भाई जनाबे सैयद शहदा को पुरसा देने आए हैं, जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा देने आए, जनाब ज़ैनब को पुरसा देने आए हैं, जनाब लैला को। अगर हो सके तो एक छोटी सी बीबी जिसके कान बड़े जख्मी थे, उन्हें भी अपने भाई अली अकबर से बड़ी मोहब्बत थी। और एक रिवायत पेश करूंगा सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी से, अगर मक्तल के वक्त मुझे याद रही,
बस भाई जनाब अकबर को अमामा बांधा। एक जुमला पेश कर रहा हूँ, मेरा ये जुमला शुअरा ने नुहों में भी लिख दिया है, मैंने खुद सुना कि आज नुहों में ये जुमला मौजूद है। जनाब सैयदुश्शुहदा ने एक जुमला फरमाया, अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो जाए बेटा अपना चेहरा मुड़ मुड़ के मुझे दिखाते रहिएगा। जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हो रही है वैसे वैसे सैयदुश्शुहदा घोड़े के पीछे तेज तेज आ रहे हैं। जनाब अली अकबर ने चेहरा मुड़ के दिखाया, देखा मौला हुसैन आ रहे हैं, कहा बाबा मत आइए मेरे पीछे, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे पीछे आए। तो सैयदुश्शुहदा ने फरमाया, अली अकबर आप नहीं समझ सकते मेरे कलेजे पे क्या बीत रही है, आपका कोई जवान बेटा जो नहीं है। अली अकबर अगर आपका भी जवान बेटा होता आपको फिर पता चलता मेरे कलेजे पे क्या बीत रही है। अजरकुमुल अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा जनाब अली अकबर मक्तल में चले गए। यहाँ जनाब सैयदुश्शुहदा ने देखा, मक्तलुल हुसैन के हाशिए पे मौजूद है कि क्या किया, देखा क्या देखा, एक खैमे के दर पे किसी बीबी के पांव नजर आ रहे हैं। सैयदुश्शुहदा ने फरमाया, लैला मैंने अपने जद से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, लैला जाइए आप दुआ मांगिए। तो मक्तल हुसैन के हाशिए पे मौजूद है, जनाब लैला ने एक मर्तबा मुसल्ला बिछाया, खेमे में बालों को बिखराया और हाथों को बुलंद करके फरमाया, या रादा यूसुफो इला याकूब व इस्माइला इला हाजरा रुद्दूहो इला, ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, एक मर्तबा अली अकबर को उसके बाबा से मिला दे। अब समझ में आया जनाब अली अकबर वापस क्यों आए थे, मां की दुआ कबूल हुई। जब वापस आए तो बाज़ मकातिल में ये जुमला मौजूद है, शेख काज़िम सिब्ती ने नकल किया कि जनाब अकबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा गर्मी की शिद्दत है, प्यास बहुत ज़्यादा है, नहीं तो मैं कुश्तों के पुश्ते लगा देता, 180 आपने फिन्नार की का, इससे ज़्यादा मैं जंग करता, इन्हें बताता मैं हैदर कर्रार का पोता हूँ। उस मकाम पे जनाब सैयदुश्शुहदा ने बस एक जुमला फरमाया, अली अकबर मेरी ज़बान मुँह में ले लीजिए, बाप से बर्दाश्त नहीं ना होता मेरा बेटा प्यासा रहे। जनाब अकबर ने एक मर्तबा पीछे हट के कहा, बाबा आपकी जबान तो मेरी जबान से ज्यादा खुश्क है। बस भाई मुझे तफसील में नहीं जाना, आखिरी 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। जनाब अली अकबर आखिरी हमले के लिए आए, जुमला पेश कर रहा हूं, हर शहीद करबला ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया, तमाम असहाब ने कहा मौला मदद के लिए आइए, बड़ी जिम्मेदारी से जुमला पढ़ रहा हूं। सोगना माले मोहम्मद में देख लीजिए, हर जगह पे मौजूद है। हर शहीद करबला ने मौला हुसैन को कहा, हजरत हबीब ने कहा आका मदद को, हर शहीद करबला ने कहा मौला मदद को आइए, यहां तक कि औनो मोहम्मद ने कहा मामू जान मदद को आइए, जनाब कासिम ने फरमाया चचा जान मदद को आइए, हजरत अब्बास ने कहा मौला मेरी मदद को आइए। वाहिद शहीद करबला जिन्होंने मदद के लिए नहीं बुलाया वो है हजरत अली अकबर। क्यों? बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है। बस एक जुमला का, बाबा मत आइएगा मेरे लाशे पे, हादा जद्दी रसूलुल्लाह युक़रिउका सलाम, बाबा मेरे जद रसूल खुदा भी आ गए हैं, दादा अली मुर्तजा भी आ गए, आप मत आइए। लेकिन फिर भी मौला हुसैन तशरीफ लाए। शेख हुर्रे आमली कहते हैं मौला हुसैन ने अपने आप को जुलझना से उतारा, दोनों घुटने जमीन पे रखे, कोहनियां रखी और एक मर्तबा का या अली या अली। तमाम उलमा कहते हैं जनाब अली अकबर को पुकारने लगे बेटा अली अकबर, लेकिन मेरा दिल कहता है नहीं, अपने बाबा को बुला रहे थे, बाबा आ जाइए, जवान बेटे का लाशा उठाना बड़ा मुश्किल है। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। बस भाई मैं तमाम कर देता, लेकिन यहां जनाब अली अकबर के सारे मसाइब तमाम नहीं होते। जानते हैं हसीन इब्न नुमैर मलऊन ने सीने में बर्छी मारी थी। जब जनाब सैयदुश्शुहदा पहुंचे ना तो अपने बेटे के सीने को सीने से मिलाया। जनाब अली अकबर ने एक मर्तबा कहा, आह बेटा क्या बात है? बाबा सीने में बर्छी लगी है, जालिम ने बर्छी का फल तोड़ दिया है। जनाब सैयदुश्शुहदा ने बर्छी के फल पे हाथ रखा, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, दोनों घुटने जमीन पे रखे, बायां हाथ सीने पे रखा, दाएं हाथ से बर्छी का फल पकड़ा, जैसे ही बर्छी को खींचा
जनाब अली अकबर ने एड़िया जमीन पे रखने का, बाबा अलविदा, मेरी मां को मेरा आखिरी सलाम कह दीजिएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, बस भाई यहां पे वो रिवायत पढ़ना चाहता हूं जो मैंने आज नहीं पढ़ी, कहीं पे भी नहीं पढ़ी। यहां पे पहले कभी किसी मकाम पे पढ़ी होगी। अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी के दामाद मरहूम आयतुल्लाह सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अपने अल अनवारुन नौमानिया में लिखा है कि उस मकाम पे एक मर्तबा एक कासिद आया मदीने से। उसने आने के बाद सवाल किया, वो करबला वालों बताओ हुसैन कौन है? तो एक आदमी ने कहा वो जो लाशे पे बैठा गिरिया कर रहा है वो हुसैन इब्ने अली है। मीर अनीस कहते हैं कि जब कासिद ने पूछा ना मौला हुसैन से कि क्या आप ही हुसैन इब्ने अली हैं, तो मीर अनीस कहते हैं ये तो न कह सके कि शह मशरकैन हूं, बस कह दिया कि हाँ मैं ही हुसैन हूं। तो एक मर्तबा जनाब सुगरा ने, फातिमा सुगरा ने खत लिखा था, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने जिक्र किया है। कहते जब जनाब सुगरा का कासिद आया ना, कहा जो आपकी बेटी ने निशानियां बताई थी वो आप में नहीं है। कहा क्या निशानियां बताई थी? कहा आपकी बेटी ने कहा था मेरे बाबा मसनद पे बैठे होंगे, दाईं तरफ मेरे चचा अब्बास खड़े होंगे, बाईं तरफ मेरा भाई अली अकबर खड़ा होगा। कहा निशानियां क्या है? कहा दोनों बहुत खूबसूरत है, फैसला करना मुश्किल होगा ज्यादा खूबसूरत कौन है। एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा ने कहा ये अली अकबर का लाशा, मुझे नहीं मालूम खत में क्या लिखा था। कासिद ने बस एक सवाल किया, बेटी को जवाब क्या दूं? तो सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी फरमाते हैं कि एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा ने खत को जनाब अली अकबर के सीने पे रखा। जैसे ही सीने पे खत रखा लाशा तड़पने लगा। जब एक खून से वो खत सुर्ख हो गया, का यही जवाब है। मुझे नहीं मालूम कासिद ने वो जवाब जनाब सुगरा को दिया।